स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक स्पेस में जो चैप्टर देखेंगे, ये चैप्टर का नाम है तुम्हारा बैनक फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। मैट्रिक स्पेस में हम लोग देखेंगे तुम्हारा चैप्टर का नाम क्या है, बैनक फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। बैनक्स फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम एंड सम एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम। सम एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम। सम एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम। तो देखो, ये जो चैप्टर है बैनक फिक्स पॉइंट थ्योरम, ये चैप्टर में हम लोग बहुत सारा जगह पे, हम लोग जब मैट्रिक स्पेस में बहुत सारा जगह पे हम लोग जब कोई चीज़ प्रूव करने जाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट का यूज होता है। ये बैनक फिक्स पॉइंट थ्योरम का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो अभी बैनक फिक्स पॉइंट थ्योरम, इसको एज ए हम लोग कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग थ्योरम भी बोलते हैं। ये जो बैनक फिक्स पॉइंट थ्योरम है ना, बैनक फिक्स पॉइंट थ्योरम को हम लोग एज ए बैनक फिक्स पॉइंट थ्योरम, इसको एज ए हम लोग फिक्स पॉइंट थ्योरम, इसको एज ए हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग थ्योरम। कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग थ्योरम, या फिर इसको बोला जाता है फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन, दो टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड पॉइंट, व्हाट इज ए फिक्स्ड पॉइंट, एंड सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, एक देखेंगे तुम्हारा फिक्स्ड पॉइंट का क्या डेफिनेशन है, फिक्स्ड पॉइंट, एंड दूसरा क्या, दूसरा तुम्हारा है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। इसी के ऊपर बेस कर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पे, ये दोनों के ऊपर बेस करके ये चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, फिक्स्ड पॉइंट एंड कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट का डेफिनेशन, फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, अच्छा, इसका डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है कि कोई भी एक मैपिंग है, तुम्हारे पास कोई भी एक मैपिंग है, जो मैपिंग एक्स से लेके एक्स तक। तो पहले क्या करो, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी, let x be a non-empty set, let x be a non-empty set and t such that, क्या है ये मैपिंग है तुम्हारा कैपिटल एक्स से लेके एक्स तक। तो एक्स मेरा एक नॉन एम्प्टी सेट है और मैपिंग डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, एक्स से लेके एक्स तक। बी ए मैपिंग, बी ए मैपिंग, तो क्या है, एक मैपिंग है जो तुम्हारा एक्स से लेके एक्स तक मैपिंग है, एक्स से लेके एक्स तक मैपिंग है। ठीक है, एक्स से लेके एक्स तक मैपिंग है, ये एक्स है मेरा और ये भी एक्स है, तो इसके बीच में एक मैपिंग टी। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डोमेन का कैपिटल एक्स का वो सब पॉइंट को हम लोग फिक्स पॉइंट बोलेंगे। ये मैपिंग है तो क्या बोलो, ए पॉइंट एक्स, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज सेड टू बी, इज सेड टू बी फिक्स्ड पॉइंट, इज सेड टू बी फिक्स्ड पॉइंट, इज सेड टू बी ए फिक्स्ड पॉइंट। मतलब डोमेन का किसी एक पॉइंट को हम लोग फिक्स्ड पॉइंट कब बोलेंगे, जब इसका इमेज अंडर टी क्या होगा, इसका इमेज अंडर टी वही होना पड़ेगा। अच्छा, वो सब मतलब किसी पॉइंट को हम लोग फिक्स पॉइंट बोलेंगे किसी मैपिंग के लिए, तो कब बोलेंगे, उसको फिक्स पॉइंट बोलेंगे उस मैपिंग के लिए अगर उसका इमेज क्या हो, उसका इमेज वही आए, उस पॉइंट का इमेज वही आना चाहिए। अच्छा, जो पॉइंट दोगे उसका इमेज वही आना चाहिए। तो क्या है, ए पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज सेड टू बी, इज सेड टू बी ए पॉइंट, इज सेड टू बी ए फिक्स पॉइंट, इज सेड टू बी ए फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम लोग फिक्स पॉइंट बोलेंगे ऑफ टी if t of x is x, if t of x is x, तब जाके हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फिक्स पॉइंट बोलेंगे। अच्छा, तो इस टाइप का जो पॉइंट है उसको तो हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स पॉइंट बोलेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि फिक्स पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट एक एलिमेंट है। फिक्स पॉइंट क्या है, एक ऐसा एलिमेंट जो क्या करता है किसी मैपिंग के डोमेन के
जो एलिमेंट है उसी को वहां पे ही ले जाता है, दैट मैप इट सेल्फ। एक्स को देखो, एक्स एक्स में ही जा रहा है, एक्स कहाँ पे जा रहा है, एक्स में ही जा रहा है। तो फिक्स पॉइंट में ये बात होता है कि जो एलिमेंट है उसका इमेज वही होगा। तो देखो, तो कुछ एग्जाम्पल वगैरह हम लोग देखते हैं, कुछ केसेस वगैरह देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल में, फिक्स पॉइंट देखो, फिक्स पॉइंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब अगर मैं ऐसे करूँ, इस एग्जाम्पल में मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल, लेट मैंने क्या लिया, लेट नंबर वन, लेट एक्स मैंने लिया आर, एंड टी जो है ये मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, ये मैपिंग है एक्स क्रॉस एक्स टू आर, सॉरी एक्स, टी मैपिंग क्या है, एक्स टू एक्स, जो डिफाइंड मैंने लिया बी डिफाइंड बाय, इसको मैंने डिफाइन किया, टी ऑफ एक्स इज एक्स बाई नाइन, एक्स बाई नाइन, जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स कैपिटल एक्स का एलिमेंट, एक्स मैंने क्या लिया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। देन देखो तो यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये जो मैपिंग है तुम देख पा रहे हो कि जीरो। देन मैं बोल सकता हूँ ना कि टी जीरो क्या होगा, देखो जीरो पॉइंट पे वैल्यू देखो जीरो आएगा, जीरो पॉइंट पे वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। अदरवाइज तुम कोई भी पॉइंट लो, अदरवाइज तुम कोई भी पॉइंट लो, माने एनी नॉन जीरो, तुम यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो पॉइंट लोगे तो उसके लिए देखो टी एक्स क्या होगा, टी एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स होगा, क्योंकि टी एक्स का वैल्यू क्या है, टी एक्स का वैल्यू तो एक्स बाई नाइन है, तो एक्स बाई नाइन इज नॉट इक्वल टू, तो नॉन जीरो एक्स, माने फॉर एनी नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लोगे तो उसके लिए देखो उसका इमेज एक्स नहीं आएगा, एकमात्र जीरो के लिए आ रहा है। क्योंकि अगर नॉन जीरो लोगे तो टी एक्स का मतलब तो एक्स बाई नाइन, तो एक्स बाई नाइन इक्वल टू एक्स थ्री होगा, जैसे वन के लिए वन बाई नाइन इज इक्वल टू वन नहीं होगा, टू के लिए टू बाई नाइन इज ये नहीं होगा। तो इसका मतलब इस केस में क्या है, इस केस में एकमात्र एक ही फिक्स पॉइंट है, दिस एंड टी एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स फॉर एनी नॉन जीरो एक्स, फॉर एनी नॉन जीरो एक्स, फॉर एनी नॉन जीरो एक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ, इसका मतलब सर यहाँ पे आपका जो फिक्स पॉइंट हो रहा है वो फिक्स पॉइंट एक ही है, कौन है, यहाँ पे देयरफॉर मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर जीरो इज द ओनली फिक्स्ड पॉइंट, देयरफॉर जीरो इज द ओनली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टी, देयरफॉर जीरो इज द ओनली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टी। अच्छा, तो यहाँ पे तुम क्या देख पा रहे हो, ये वाला जो केस है, ये वाला केस में क्या आ रहा है, दिस इज द केस ऑफ यूनिक फिक्स्ड पॉइंट। ये वाला जो एग्जांपल हम लोग ने देखा इसमें क्या हो रहा है, ये वाला केस क्या है, दिस इज द केस ऑफ, दिस इज द केस ऑफ यूनिक, यूनिक फिक्स्ड पॉइंट, मतलब एक ही फिक्स पॉइंट है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, अब एक काम करो, तो नंबर टू एग्जाम्पल, नंबर टू एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, नंबर टू एग्जाम्पल मैंने लिया कि, नंबर टू एग्जाम्पल, लेट एक्स मैंने लिया आर, एंड मैंने टी लिया एक्स क्रॉस, सॉरी एक्स टू एक्स, खुद के साथ खुद का लेना पड़ेगा, हाँ मैपिंग, बी डिफाइंड बाय, बी डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स स्क्वायर पे जाएगा। अच्छा, एक्स कहाँ जाएगा, एक्स जाएगा एक्स स्क्वायर पे, एक्स जाएगा एक्स स्क्वायर पे। तो देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टी एक्स हाँ क्या जा रहा है, टी एक्स जा रहा है एक्स स्क्वायर पे, एक्स जा रहा है एक्स स्क्वायर पे, जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो देखो तो अब क्या बात है, हम लोग क्या जानते हैं कि कौन कौन यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट चेक करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, अगर मुझे देखना है कि यहाँ पे इस मैपिंग के लिए कौन कौन फिक्स पॉइंट है, इस मैपिंग के लिए कौन कौन फिक्स पॉइंट है, तो क्या देखना पड़ेगा कि देखना है कि डोमेन के कौन कौन एलिमेंट के लिए, किस किस एलिमेंट के लिए इमेज वही आ रहा है। तो क्या लिखोगे कि देन इफ x is a fixed point of t, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ t, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देन टी एक्स इज इक्वल टू एक्स,
अब देखो तो टी एक्स का मतलब मेरे पास क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो फिक्स पॉइंट के लिए बात तो वही था कि क्या होना पड़ेगा कि वो सब पॉइंट लेंगे जिसका इमेज क्या आए, वो खुद आए। तो टी एक्स का मतलब मेरा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स करो। तो यहाँ पे देखो तो सॉल्व करने से क्या आ रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो एक्स माइनस वन, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 0 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या देख पा रहे हो कि 0 और 1 यहाँ पे दो फिक्स पॉइंट है, ओनली दिस टू पॉइंट आर फिक्स पॉइंट, बाकी केस में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट आ रहा है। तो देयरफॉर 0 एंड 1 आर द ओनली फिक्स्ड पॉइंट, आर द ओनली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो एग्जाम्पल 2 हम लोगों ने लिया, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, दिस इज द केस फॉर टू फिक्स पॉइंट। तो ये वाला जो केस है, ये कौन सा केस हम लोग कर रहे हैं, दिस इज द केस ऑफ टू, दिस इज द केस ऑफ टू फिक्स पॉइंट, दिस इज द केस ऑफ टू फिक्स पॉइंट, दो तो फिक्स पॉइंट है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट भी हो सकता है। जैसे देखो तो ये मैंने थर्ड एग्जाम्पल लिया, सपोज मैंने क्या किया, थर्ड एग्जाम्पल नंबर थ्री लेट एक्स मैंने लिया आर, लेट एक्स इज आर, एंड टी जो मैपिंग मैंने लिया कहाँ से कहाँ तक, एक्स टू एक्स, जो डिफाइंड है बी डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स इज एक्स, जहाँ पे एक्स कैपिटल एक्स से आ रहा है। तो ये जो मैपिंग है, ये कौन सा मैपिंग है, द मैपिंग इज आइडेंटिटी मैपिंग। ये मेरा कैसा मैपिंग है, द मैपिंग इज आइडेंटिटी मैपिंग। तो आइडेंटिटी मैपिंग है, मतलब आइडेंटिटी मैपिंग में क्या बात होता है कि वो सब एलिमेंट, मतलब इस मैपिंग में डिफाइन ही किया गया है कि यहाँ पे क्या होगा, जो भी इनपुट दोगे आउटपुट वही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सभी एलिमेंट डोमेन के सभी एलिमेंट क्या होगा, आर द फिक्स पॉइंट, क्योंकि एक्स का इमेज क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स का इमेज जो टी ऑफ एक्स हो रहा है वो एक्स ही आ रहा है। तो यहाँ पे सभी पॉइंट के लिए क्या आ रहा है, सभी पॉइंट के लिए जो इनपुट है वो सभी पॉइंट के लिए क्या है, खुद का इमेज खुद है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोल पाएंगे कि यार एवरी पॉइंट ऑफ एक्स, यार एवरी पॉइंट ऑफ एक्स, एक्स के अंदर जो जो पॉइंट है वो सब पॉइंट क्या होगा, आर द फिक्स पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल पाएंगे कि देन एवरी पॉइंट ऑफ कैपिटल एक्स इज अ फिक्स्ड पॉइंट, इज ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टी। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये जो मैपिंग है, इस मैपिंग में जो आइडेंटिटी मैपिंग है, इसमें क्या है, सभी पॉइंट मेरा फिक्स पॉइंट है, ईच एंड एवरी पॉइंट आर द फिक्स पॉइंट। तो ये वाला जो अभी हम लोगों ने केस किया, इस केस में क्या हो रहा है, केस ऑफ इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट, दिस वन इज द केस ऑफ इनफाइनाइट, केस ऑफ इनफाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट, केस ऑफ इनफाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट। तो एक बात यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या देखा कि फिक्स पॉइंट एक भी हो सकता है, फिक्स पॉइंट दो भी हो सकता है, और फिक्स पॉइंट तुम्हारा इनफाइनाइट भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे फिक्स पॉइंट इनफाइनाइट भी आ सकता है। नंबर फोर्थ केस क्या है कि कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है। ये नंबर 4 एग्जाम्पल में देखो कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि सपोज मानो कि लेट एक्स मैंने लिया सेट ऑफ रियल नंबर एंड टी मैंने मैपिंग लिया एक्स टू एक्स, जो डिफाइंड कैसा है, बी डिफाइंड बाय बी डिफाइंड बाय बी डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस के। और जहाँ पे मैंने बोल दिया ये जो के है ना, ये जो के है ये मेरा नॉन जीरो रियल नंबर है। द के इज वायर के इज नॉन जीरो रियल नंबर। अब देखो तो अगर के अगर नॉन जीरो रियल नंबर होगा तो फिक्स पॉइंट के लिए क्या होना पड़ता है, फिक्स पॉइंट के लिए होना पड़ता है टी एक्स इज इक्वल टू एक्स होना पड़ता है। तो एक्स प्लस के, टी एक्स का वैल्यू है एक्स प्लस के, और ये एक्स। अब देखो तो के अगर नॉन जीरो है, अगर के नॉन जीरो है तो एक्स प्लस के कभी भी एक्स नहीं हो सकता है, एक्स प्लस के कभी भी एक्स नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब इस मैपिंग में क्या है, कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल पाऊंगा कि हर एक पॉइंट के लिए
जो इमेज आएगा वो मतलब उस पॉइंट का इक्वल नहीं होगा, डिफरेंट किया होगा। मतलब वन का इमेज वन प्लस के और के डिफरेंट है, तो वन नॉट इक्वल टू वन प्लस के, टू नॉट इक्वल टू टू प्लस के। तो यहाँ से मैं क्या बोल पाऊंगा, इस जगह से मैं बोल पाऊंगा कि देन टी हैज़ नो फिक्स पॉइंट, देन टी हैज़ नो फिक्स्ड पॉइंट, देन टी हैज़ नो फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, पास कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है। तो ये हो गया मेरा फिक्स पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग तो ऐसे फिक्स पॉइंट मतलब क्या, देखो टी एक्स इक्वल टू एक्स, अगर कोई बोल रहा है कि सर ये जो फिक्स पॉइंट है, अगर मैं इसको ग्राफिकली अगर बोलने जाए कि हाउ टू फाइंड फिक्स्ड पॉइंट, हाउ टू फाइंड फिक्स्ड पॉइंट ग्राफिकली, हाउ टू फाइंड फिक्स्ड पॉइंट बाय ग्राफिकली। तो ग्राफिकली फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है, देखो अभी हम लोग क्या बोले कि टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो सब पॉइंट के लिए होगा, तो टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये मेरा कौन सा लाइन होगा, ऑरिजिन से पासिंग, जिसका स्लोप वन है, वाई इक्वल टू एक्स। तो अगर हम लोग क्या करें, ये जो वाई इक्वल टू एक्स है, सपोज ये मेरा क्या है, मैंने बोला कि ये मेरा वाई इक्वल टू एक्स है, दिस इज वाई इक्वल टू एक्स। अच्छा, ये मेरा वाई इक्वल टू एक्स है। और सपोज मैंने क्या बोला कि मानो के कोई भी एक मैपिंग मैंने लिया टी एक्स से लेके एक्स तक, जो डिफाइन मैंने कर दिया, इज डिफाइंड बाय, इसको डिफाइन किया, दिस डिफाइंड बाय, आप मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, टी ऑफ एक्स मैंने बोला कि दिस वन इज एक्स क्यूब प्लस सपोज मानो कि फोर एक्स स्क्वायर, तो माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्सटीन। तो अगर तुम यहाँ पे जस्ट मैंने अपने हिसाब से सेटअप किया है, तो देखो तो यहाँ पे अगर तुम देखने जाओगे तो देखो तो टी ऑफ टू क्या आएगा, टी ऑफ टू देखो यहाँ पे टी ऑफ टू क्या आ रहा है, टू क्यूब प्लस फोर, टू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्सटीन, एट प्लस सिक्सटीन माइनस सिक्स माइनस सिक्सटीन। तो देख पा रहे हो टू का इमेज टू ही आ रहा है। ऐसे टी ऑफ माइनस टू निकाल के देखो, अच्छा टी ऑफ माइनस टू निकाल के देखो, सॉल्व करोगे टी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस करके, तो देखना ये आएगा, मैं पहले से सेटअप कर लिया हूँ। तो माइनस टू के लिए क्या आएगा, देखो माइनस टू के लिए आएगा माइनस एट प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्स माइनस सिक्सटीन। तो यहाँ पे देख पा रहे हो क्या आ रहा है, माइनस टू आ रहा है, माइनस टू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस टू आ रहा है, माइनस टू आ रहा है, देखो एक बार माइनस, सॉरी ये तो होगा माइनस एट। ठीक है, ये माइनस एट होगा, तो अब जाके माइनस टू आ रहा है। हाँ, टी ऑफ माइनस फोर निकाल के देखो, टी ऑफ माइनस फोर देखना आएगा माइनस सिक्सटी फोर प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन। यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस फोर आ रहा है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली देखने जाऊँ तो ऐसे बात होगा, देखो अगर तुम इसको ग्राफिकली देखने जाओगे ना, तो ऐसे कुछ बात होगा। इसका ग्राफ अगर तुम लोग देखने जाओगे तो यहाँ पे मतलब ये जो ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ मैंने यहाँ पे पहले ही अगर प्लॉट किया हूँ, तो ऐसे कुछ आएगा। ऐसे कुछ आएगा, ऐसे कुछ आएगा। तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट मतलब ये सब पॉइंट, ये जो फंक्शन इंटरसेक्ट किया, फंक्शन देखो तो कहाँ का इंटरसेक्ट किया, ये फंक्शन इंटरसेक्ट कहाँ किया, फंक्शन इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। अच्छा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये टू है, टू कॉमा टू, ये वाला टू कॉमा टू है। और ये वाला क्या है, ये वाला मानो कि माइनस टू कॉमा टू है, माइनस टू कॉमा माइनस टू। और ये वाला क्या है, माइनस फोर कॉमा माइनस फोर। ठीक है, माइनस फोर कॉमा माइनस फोर। तो यहाँ पे कौन कौन फिक्स पॉइंट आया, यहाँ पे मेरा फिक्स पॉइंट आया, द फिक्स पॉइंट्स आर, वी हैव टू माइनस टू एंड माइनस फोर एज इट्स फिक्स्ड पॉइंट थ्रू ग्राफिकली। तो ग्राफिकली फिक्स पॉइंट का मतलब क्या है, ग्राफिकली फिक्स पॉइंट का मतलब होता है कि ये जो फंक्शन है, ये जो डायगोनल लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये जो y इक्वल टू एक्स जो डायगोनल लाइन है, उसको ग्राफ कहाँ कहाँ पे मीट कर रहा है। यहाँ पे देख पा रहे थे, यहाँ पे मीट कर रहा था इस पॉइंट पे, यहाँ पे मीट कर रहा था इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो ये मेरे लिए क्या है, ये सब मेरे लिए फिक्स पॉइंट होगा, दे आर द माई फिक्स पॉइंट। अच्छा, ये इस मैपिंग के लिए फिक्स पॉइंट होगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन, अब देखो अब हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। देखो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, यहाँ पे जो बात होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग प्रिंसिपल। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग का डेफिनेशन मैं देख रहा हूँ, तो देखो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग प्रिंसिपल जो है, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग प्रिंसिपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जगह है। देखो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग प्रिंसिपल बोलो या फिर बैनाक कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल, ये तुम्हारा क्या है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है कि बैनाक
कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल, ये जो टूल है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टूल है इन मैट्रिक स्पेस, क्योंकि इसी टूल के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट का जो एग्जिस्टेंस है यूनिकनेस के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिकनेस ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट का ये सफिशिएंट कंडीशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसका सफिशिएंट कंडीशन प्रोवाइड करता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट। और ये सब बात जो ये वाला जो चीज़ है ना कि जो बेनेक कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल है, ये प्योर और अप्लाइड मैथमेटिक्स में इसका यूज होता है बहुत सारी जगह पे। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग का काम ही क्या है कि ये जो कंडीशन प्रोवाइड करता है, दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द क्या एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिकनेस ऑफ फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ सेल्फ मैपिंग, मतलब खुद के साथ खुद का मैपिंग के लिए बात है। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले तो बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या है। डेफिनेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। ठीक है, ये डेफिनेशन पहले समझना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग और फिक्स पॉइंट के ऊपर जो बेनेक कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल, बेनेक कॉन्ट्रैक्ट, बेनेक फिक्स पॉइंट थ्योरम, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या है। तो कोई भी एक मैट्रिक स्पेस ले लो, कोई भी एक मैट्रिक स्पेस ले लो। लेट 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 कैपिटल एक्स, सॉरी, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस। एक्स डी मेरा कोई भी एक मैट्रिक स्पेस है, और सपोज मैंने क्या बोला कि टी जो है, टी एक्स टू एक्स एक मैपिंग है, दिस बी अ मैपिंग, ये कोई भी मेरा एक मैपिंग है, या फिर फंक्शन बोल सकती हो, और फंक्शन मैपिंग माने फंक्शन। तो एक्स डी एक मैपिंग है और टी एक्स टू एक्स एक एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है और एक्स टू एक्स एक मैपिंग है। तो देन हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो टी है, इस मैपिंग टी को हम लोग बोलेंगे कि द मैपिंग टी इज कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग इफ देयर एग्जिस्ट, देन टी इज, समझा रहा हूँ पहले लिखो, देन टी इज सेड टू बी ए कॉन्ट्रैक्शन, सेड टू बी ए कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, इस मैपिंग को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग बोलेंगे अगर क्या मिले, इफ देयर एग्जिस्ट, if there exist a real number, if there exist, if there exist alpha, alpha, if there exist alpha जो क्या होगा, जीरो या फिर जीरो, जीरो या जीरो, जीरो से बड़ा और वन से छोटा, माने ए वन पे ओपन, दैट इज, असल में क्या बोलना चाह रहा है कि अल्फा का वैल्यू क्या है, जीरो या जीरो से बड़ा और वन से छोटा। अच्छा, वन से छोटा, तो ऐसा अल्फा मिलना चाहिए। इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज जीरो ओपन वन, सच दैट, या फिर विथ, ठीक है, देयर इज दिस सच दैट क्या हो कि डिस्टेंस ऑफ टी एक्स एंड टी वाई, सच दैट डी ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, सच दैट डिस्टेंस टी एक्स कॉमा टी वाई is less than equal to alpha, less than equal to alpha d एक्स वाई। ठीक है, किसके लिए होना पड़ेगा ये वाला बात, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। अब कोई बोल सकता है सर इसका मीनिंग क्या, देखो इसका मीनिंग है कि मानो कि इसका बात क्या है, देखो मैं इसको थोड़ा सा पिक्चर से समझा रहा हूँ। जैसे मानो कि ये मेरा एक्स है, अच्छा ये मेरा एक्स है और ये भी मेरा एक्स है, ठीक है, ये भी मेरा एक्स है, दिस वन इज एक्स और ये भी मेरा एक्स है। इसके बीच में क्या है, ये मैपिंग मेरा टी है, ठीक है, मैपिंग मेरा क्या है, टी है। अब क्या है कि यहाँ पे तुम कोई भी दो पॉइंट लो, अच्छा यहाँ पे तुम कोई भी दो पॉइंट लो, कॉन्ट्रैक्शन करने का मतलब जो दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है, अगर जब उसका इमेज होगा तो घट जाएगा, अच्छा घट जाएगा। तो ऐसा बात है कि मानो कि ये एक्स है यहाँ पे और ये मानो कि यहाँ पे वाई है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरे लिए क्या होगा, दिस इज डी ऑफ एक्स वाई।
ये मेरा क्या है, डी ऑफ एक्स वाई, दिस इज डी ऑफ एक्स वाई। अब बात क्या है कि जब तुम इसका इमेज लेने जाओगे ना, जब तुम क्या करोगे, एक्स का इमेज लेने जाओगे, तो मानो कि इसका इसका जो इमेज हुआ वो क्या हुआ, दिस इज टी एक्स, और ये जो वाई का इमेज हुआ, अच्छा ये जो वाई का इमेज हुआ ये क्या है, टी वाई। अब टी एक्स और टी वाई के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये टी एक्स और टी वाई के जो बीच का डिस्टेंस है, यही मेरा क्या होगा, डी ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या होगा बोल रहा है कि दिस इज लेस देन इक्वल टू, देखो क्या, अल्फा डी एक्स वाई। अब देखो तो अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा, 1 से, देखो अल्फा का वैल्यू 0 से लेके लेस देन 1। तो यहाँ पे तुम अगर अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 पुट करोगे तो तुम क्या देख पा रहे हो कि एक्स वाई के बीच का जो डिस्टेंस था, एक्स वाई के बीच में जो डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस क्या हुआ देखो तो, घट गया। तो अंडर कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, एक मैपिंग को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग कब बोलेंगे, कि जब एक्स टू एक्स होना पड़ेगा, खुद के साथ खुद का मैपिंग। तो ये जो एक्स है, ये तो एक्स डी मैट्रिक्स पे चल रहा है, यहाँ पे भी एक्स डी मैट्रिक्स पे चल रहा है। तो इसके अंदर जो भी तुम दो पॉइंट लो फॉर ऑल के लिए, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस क्या होगा अंडर द मैपिंग, मतलब इमेज का जो डिस्टेंस होगा, कोई भी दो पॉइंट लेते हो टी एक्स और टी वाई, ये क्या होगा, बीच में डिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, तो डोमेन में दो पॉइंट का डिस्टेंस जो था इमेज के लिए, वो डिस्टेंस घट जाएगा, तब जाके इस मैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे कि द मैपिंग इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। ये जो मैपिंग है, इस मैपिंग को हम लोग क्या नाम देंगे, दिस मैपिंग इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। एग्जाम्पल आ रहे हैं हम लोग, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। ध्यान में ये अल्फा का वैल्यू इसके ऊपर ध्यान में रखना। अच्छा, तो देखो इस टाइप के हम लोग कंडीशन लिए थे लिप्सिस कंडीशन में। हालांकि लिप्सिस कंडीशन में जस्ट अल्फा का वैल्यू क्या था देखना, अल्फा का वैल्यू जस्ट था पॉजिटिव। अल्फा का वैल्यू जस्ट क्या है, अल्फा का वैल्यू जस्ट हम लोग अगर पॉजिटिव ले ले तब जाके वो क्या हो जाता था, लिप्सिस कंडीशन। ठीक है, अल्फा का वैल्यू अगर हम लोग क्या लेते हैं, ये पॉजिटिव ले लेते हैं, तब जाकर हम लोग क्या बोलते हैं, लिप्सिस कंडीशन। या फिर अल्फा, हाँ अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो 0 से बढ़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। यहाँ पे हम लोग कुछ रिमार्क में लिखते हैं, हम लोग बोलेंगे कि द अबव मैपिंग, जो अभी ये डेफिनेशन हम लोग लिए थे, अगर मैं इसमें रिमार्क 1 करूँ, रिमार्क रिमार्क कर रहा हूँ, रिमार्क 1, ये रिमार्क 1 के ऊपर में जो हम लोग मैपिंग का बात किए, ऊपर में जो मैपिंग का बात किए, क्या बोलेंगे कि रिमार्क 1 टी सेटिस्फाई एक्स क्रॉस एक्स टू एक्स, या फिर ऊपर में तो बोल दिए टी सेटिस्फाई लिप्सिस कंडीशन, टी सेटिस्फाई लिप्सिस कंडीशन, लिप्सिस कंडीशन, टी सेटिस्फाई लिप्सिस कंडीशन इफ, अगर क्या मिले, इफ देयर एग्जिस्ट अल्फा। अब देखो अल्फा में रेस्ट्रिक्शन क्या है, सिर्फ पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर मिले किस हिसाब से, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग में क्या था, अल्फा का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा है स्ट्रिक्टली, ये कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग के लिए बात है। ये वाला बात किसके है, फॉर द कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। बट फॉर द लिप्सिस कंडीशन जस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर, फॉर द लिप्सिस कंडीशन देयर एग्जिस्ट जस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर, सच दैट क्या, सच दैट डी टी एक्स टी वाई is less than equal to alpha d xy for all xy belongs to x। ठीक है, तो ये बात है, तब जाकर हम लोग बोलेंगे कि लिप्सिस कंडीशन। तो एक बात बोलो तो, अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है तो लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसमें तो ये वाला जो केस है लिप्सिस कंडीशन में, लिप्सिस कंडीशन का ही एक पार्टिकुलर केस है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। अब देखो अगर पार्टिकुलरली ये जो अल्फा है, अगर ये पार्टिकुलरली ये अल्फा, यहाँ पे जो रिलेशन है, अगर पार्टिकुलरली ये अल्फा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना, तो हम लोग तब उसको बोलते हैं एज ए वीक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। वीक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या लिख रहे हो कि नंबर 2 रिमार्क, टी इज सेड टू बी, टी इज सेड टू बी ए वीक, ए वीक contraction mapping, a weak contraction
मैपिंग टी इज सेड टू बी ए वीक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, जस्ट क्या हो, ये जो पार्टिकुलरली यहाँ पे जो अल्फा का बात है ना, अगर ये पार्टिकुलरली 1 हो जाए, दैट मीन्स डी टी एक्स डिस्टेंस बिटवीन टी एक्स एंड टी वाई इज लेस देन अल्फा 1 पुट कर दो डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है यहाँ पे, तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज द वीक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। इफ टी इज सेड टू बी वीक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग और कॉन्ट्रैक्टिव और कॉन्ट्रैक्टिव और कॉन्ट्रैक्टिव कॉन्ट्रैक्टिव और श्रिंकिंग और श्रिंकिंग if d of tx if d of tx and if d of tx ty is less than equal to d of xy, वीक है क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो कि इक्वल भी हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वीक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। लेस देन या फिर लेस देन इक्वल, अल्फा का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू वाई, व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है, व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू वाई। देखो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखने जाए, जैसे सपोज मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग का, देखो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल वगैरह देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल वगैरह कुछ देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग के ऊपर बेस एग्जांपल्स एग्जांपल्स, अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग का कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग का डेफिनेशन बोले इसका लिप्सिस कंडीशन। एक बात क्या, यहाँ पे एक काम करो, ये जो है ना इसको स्ट्रिक्टली लेस देन करो, दिस इज द स्ट्रिक्टली लेस देन फॉर द वीक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग कॉन्ट्रैक्टिव, इसके लिए स्ट्रिक्टली लेस देन बोलो तब जाके ठीक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ कि एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सपोज मैंने क्या किया, नंबर 1 मैंने यूजुअल मैट्रिक स्पेस लिया, लेट आर डी बी एन यूजुअल मैट्रिक स्पेस, लेट आर डी बी एन यूजुअल मैट्रिक स्पेस, और मैंने मैपिंग जो डिफाइन किया, लेट मैंने मैपिंग डिफाइन किया एफ या फिर टी, जो डिफाइन क्या किया आर से लेके आर तक, आर डी टू आर मैंने आर से लेके आर तक, बी डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है, जहाँ पे एक्स मेरा आर पे है, ठीक है, जहाँ पे एक्स मेरा आर पे है। अब देखो तो अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट लेता हूँ, मैंने कोई भी 2 पॉइंट ले लिया सपोज, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है या नहीं है, तो मैंने क्या किया 2 पॉइंट ले लिया, लेट एक्स और वाई, यहाँ पे कैपिटल एक्स का काम कौन कर रहा है, आर कर रहा है, मैंने आर से 2 पॉइंट ले लिया। देन देखो तो देन अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ किसके बीच में, देन डिस्टेंस बिटवीन टी एक्स और टी वाई, तो ये कैसे होगा, दिस इज, तो टी एक्स का वैल्यू क्या है, देखो डिस्टेंस टी एक्स का वैल्यू है हाफ एक्स और टी वाई का वैल्यू क्या है हाफ वाई, ठीक है, तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, तो डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज मॉड एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या होगा x/2 माइनस y/2 इसका मॉड, तो देखो तो यहाँ से क्या आ रहा है हाफ बाहर, मॉड x माइनस वाई, मॉड x माइनस वाई, तो यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ कि जो डी टी एक्स टी वाई, ये क्या हो रहा है यहाँ पे डी टी एक्स टी वाई, ये वाला वैल्यू मेरा ये आया, तो यहाँ से मैं क्या बोल पाऊंगा, मतलब मुझे यहाँ पे क्या मिला, मुझे मिला डी टी एक्स टी वाई
dtx dy इज इक्वल टू हाफ, यही तो मेरे लिए क्या है, दिस इज हाफ डी एक्स वाई, हाफ डी एक्स वाई। तो इसका मतलब मैं क्या बोल पाऊंगा, हेंस डी टी एक्स टी वाई इज लेस देन इक्वल टू अल्फा डी एक्स वाई, ये तो हाफ है, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, हाफ अल्फा डी एक्स वाई, जहाँ पे अल्फा क्या है, और अल्फा इज हाफ, दैट इज लेस देन 1। तो दैट मीन्स मैं क्या बोल पाऊंगा, देयरफॉर एफ इज देयरफॉर सॉरी एफ नहीं, यहाँ पे टी चल रहा है, देयरफॉर टी इज कॉन्ट्रैक्शन, देयरफॉर टी इज कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, टी इज कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ऑन आर डी। देखो यहाँ पे क्या बात हो रहा था कि अगर इसको तुम पिक्चर से देखना चाहोगे तो देखो यहाँ पे क्या था मेरा, सपोज मानो के बताओ तेरे को, ये मेरा आर है और ये भी मेरा आर है, ठीक है, ये भी मेरा आर है, अच्छा ये भी आर है, तो दोनों के बीच में ये मैपिंग टी डिफाइन था। एक्स का वैल्यू क्या आया था, एक्स का इमेज क्या था, देखो एक्स का इमेज क्या था, हाफ ऑफ एक्स टी के अंडर में, तो इसका मतलब एक्स का इमेज आया था हाफ एक्स, अच्छा, और वाई का इमेज क्या आया था, वाई का इमेज आया था हाफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और वाई के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो आधा हो गया है, ठीक है। तो यही है, इस टाइप का जो मैपिंग होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द मैपिंग इज सेड टू बी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, द मैपिंग इज सेड टू बी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक लेते हैं, नंबर टू एग्जाम्पल, लेट R2D, अच्छा R2 प्लेन में लिए, 2 डायमेंशनल प्लेन में, बी एन यूजुअल मैट्रिक स्पेस, यूजुअल मैट्रिक स्पेस, दिस इज यूजुअल मैट्रिक स्पेस, और यहाँ पे जो तुम्हारा टी है, सपोज ओ टी मैपिंग डिफाइंड है ऐसा कुछ, टी लेट टी इज डिफाइंड ऑन R2 to R2 to R2 be a function defined by R2 to R2 defined by t of x is x/4, जहाँ पे x क्या है, x R2 का मेंबर है, ठीक है, जहाँ पे x क्या है, x मेरा R2 का मेंबर है, देख। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, तो इसके केस में देखो, तो इसके केस में सपोज मैंने क्या किया, डोमेन से 2 पॉइंट ले लिया, लेट मैंने माना कि x जो है x1 y1 R2 का एलिमेंट है, एंड y मैंने क्या लिया, x2 y2, ये भी क्या है, R2 का पॉइंट है, R2 का पॉइंट है। देन देन f दैट मीन्स t, यहाँ पे t के काम कर रहे हैं, R2, हाँ ये तो डिफाइन था, एक बार रुक जाओ, दिस डिफाइन बाय दिस, तो लिखो नाउ डी टी एक्स और टी वाई के बीच में डिस्टेंस देखो क्या आ रहा है, दिस इज डी टी एक्स का जो वैल्यू है एक्स के लिए x/4, तो x1 y1 के लिए क्या होगा, x1/4, और क्या होगा y1/4, उसके लिए क्या होगा x2/4, x2/4, y2/4, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू x1/4। अब देखो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, तो यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस, यूजुअल मेट्रिक है, तो x1/4 माइनस x2/4 का होल स्क्वायर, y1/4 माइनस y2/4 का होल स्क्वायर,
स्क्वायर रूट, तो देखो तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, 1/4 बाहर कर दो तो ये क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ये मेरे लिए क्या है, दिस इज द 1/4, ये मेरा डी एक्स वाई है, दिस इज द डी एक्स वाई। तो क्या देख पा रहे यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया मेरा डी एक्स टी वाई इज 1/4 डी एक्स वाई। तो हेंस मैं क्या बोल पा रहा हूँ यहाँ पे, हेंस डी टी एक्स टी वाई इज लेस देन इक्वल टू अल्फा डी एक्स वाई, जहाँ पे अल्फा क्या है, फायर अल्फा इज 1/4, जो क्या है लेस देन 1। तो यहाँ से मैं क्या बोल पाऊंगा, देयरफॉर देयरफॉर टी इज ए कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, टी इज ए कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ऑन आर टू डू आर टू डी। एक बात सुनो, ये जो अल्फा है ना, इस अल्फा देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये जो अल्फा है यहाँ पे, ये जो अल्फा है ना, इस अल्फा को कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग में क्या होता है, लिप्सिस कंडीशन का पर्टिकुलर केस। ये जो अल्फा है ना, इस अल्फा का एक नाम, दिस अल्फा इज कॉल्ड लिप्सिस कंडीशन, दिस अल्फा इज कॉल्ड लिप्सिस, ये लिख लो एक बार, दिस अल्फा इज कॉल्ड लिप्सिस कंडीशन, दिस अल्फा इज कॉल्ड लिप्सिस कंडीशन। ठीक है, अल्फा इज कॉल्ड लिप्सिस कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थ्री एग्जांपल। या फिर इसको क्वेश्चन में लेते हैं, एक ही बात है, एग्जांपल लो या फिर क्वेश्चन में ले लो। क्वेश्चन एग्जांपल ही है, जैसे इसको क्वेश्चन में ले रहे हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी बी ए मैट्रिक स्पेस, एक्स का वैल्यू मैंने ये लिया क्लोज 1 इन्फिनिटी, बी ए मैट्रिक स्पेस with be a metric space usual with the usual with the usual metric and t is x to x, be a mapping defined by t of x is 3/5 x plus 1/x, जहाँ पे x क्या है, x मेरा कैपिटल x का मेंबर है। then prove that t is a contraction mapping, then prove that t is a contraction mapping। तो contraction mapping प्रूव करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे, ये दिखाना है। अच्छा, x मुझे दिया गया है क्लोज 1 इन्फिनिटी, तो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग मुझे दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, कोई भी 2 पॉइंट उठा लूंगा, एक्स वाई, एक्स से और दोनों के जो एक्स वाई का जो इमेज का डिस्टेंस है वो दिखाऊंगा कि लेस देन इक्वल टू अल्फा डी एक्स वाई, जहाँ पे अल्फा का वैल्यू ये होना चाहिए, जीरो लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन 1, इस चीज़ को होल्ड करना चाहिए। चलो इसका सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन, तो गिवन क्या है, गिवन टी जो मैपिंग है वो कैसा है, टी मैपिंग है एक्स टू एक्स इज डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स इज एक्स 3/5 इंटू एक्स प्लस 1/x। अच्छा, टी ऑफ एक्स इज 3/5 एक्स प्लस 1/x, जहाँ पे x क्या है, x मेरा कैपिटल x का मेंबर है, x यहाँ पे क्लोज 1 इन्फिनिटी से है। तो आप क्या करो, डोमेन से 2 पॉइंट उठा लो, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अच्छा, देन देखो तो देन
जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके बीच में, टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई के बीच में, जो क्या होगा, दिस इज टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई के बीच में डिस्टेंस। तो देखो तो यहाँ पे टी ऑफ एक्स माने क्या है, 3/5 एक्स प्लस 1/x, और ये क्या है, 3/5 वाई प्लस 1/y। अब देखो यहाँ पे हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, यूजुअल मैट्रिक पे। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा मॉड, मॉड क्या, 3/5 एक्स प्लस 1/x माइनस 3/5 वाई प्लस 1/y। मॉड डी एक्स वाई क्या होता है, डी एक्स वाई होता है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है, दिस माइनस दिस मॉड। तो आप देखो तो यहाँ पे 3/5 कॉमन ले लो, 3/5 कॉमन ले लोगे तो क्या आ रहा है ये, दिस इज मॉड एक्स माइनस वाई, और इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, प्लस 1/x माइनस 1/y। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, 3/5, और ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई अगर कॉमन लोगे यहाँ से, देखो तो एक्स माइनस वाई अगर कॉमन लोगे तो ये मेरा क्या होगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे अगर तुम एक्स वाई एलसीएम करते हो तो ऊपर में क्या आएगा, वाई माइनस एक्स। तो एक्स माइनस वाई कॉमन लियो तो ये आ जाएगा -1/xy। ठीक है, तो ये यहाँ से हो गया। अब देखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये वाला क्वांटिटी को, यहाँ पे देखो क्या बात है कि एक्स वाई जो है, एक्स वाई, देखो तो एक्स और वाई क्या है मेरा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो इस हिसाब से एक्स वाई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एक्स वाई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो 1/xy क्या होगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैं क्या लिख पाऊंगा, दिस क्वांटिटी इज, अब ये 1, ये क्या है तुम्हारा, लेस देन इक्वल टू 1 है ना, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। तो अब अगर मैं 1 माइनस 1/xy करूँ तो ये क्वांटिटी क्या होगा, दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो दैट मीन्स देखो ये तो 1 है और 1 से मैंने कुछ माइनस किया। अच्छा, ये वाला क्वांटिटी जो है, ये वाला जो क्वांटिटी है, एक्स वाई अगर पॉजिटिव 1 या 1 से बड़ा है तो मैं बोल सकता हूँ ना, ये वाला क्वांटिटी मस्ट भी 0 से बड़ा। तो 1 में मैं अगर क्या करूँ, 0 से बड़ा कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट करूँ तो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इस रिलेशन को यूज करने चाहूँ तो क्या होगा, देखो तो इसमें मैं लिख सकता हूँ, दिस इज लेस देन इक्वल टू 3/5, और ये वाला होगा मॉड एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे मैंने क्या किया, लेस देन इक्वल टू 1 वाला लॉजिक यूज किया है। तो यहाँ पे सिंस बोल के हम लोग ये वाला जगह लिख देंगे, अच्छा सिंस दिस वन, ऐसे कुछ। तो देखो तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है यहाँ पे, अल्टीमेटली हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो डी टी एक्स टी वाई है, जो डी टी एक्स टी वाई यही तो मेरे लिए क्या है, दिस इज द 3/5 डी एक्स वाई। तो क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि डी टी एक्स टी वाई इज लेस देन इक्वल टू क्या है, 3/5 डी एक्स वाई। या तो यहाँ से अल्फा का रोल कौन प्ले कर रहा है, 3/5, अल्फा का रोल कौन प्ले कर रहा है, 3/5। तो हेंस, हेंस डी टी एक्स टी वाई इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, अल्फा डी एक्स वाई, जहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा इज 3/5 जो क्या है लेस देन 1, 3/5 जो क्या है लेस देन 1। ठीक है, और एक्स वाई क्या है, एक्स वाई है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू 1 इंफिनिटी, 1 इंफिनिटी। तो देखो तो इस हिसाब से मैं क्या बोल पाऊंगा, देयरफॉर टी इज अ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ऑन एक्स डी, एक्स मेरा यहाँ पे ये था क्लोज 1 इंफिनिटी, और यहाँ पे जो अल्फा है वो कौन है, अल्फा मीन्स यहाँ पे मैंने क्या बोला था, दिस इज द लिप्सिस कंडीशन विथ, लिप्सिस कंडीशन विथ लिप्सिस लिप्सिस कांस्टेंट, लिप्सिस कांस्टेंट। ठीक है, सॉरी लिप्सिस कांस्टेंट होगा, ये कंडीशन नहीं, लिप्सिस कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज द लिप्सिस कांस्टेंट, ये मेरा लिप्सिस कांस्टेंट है, दिस इज द लिप्सिस कांस्टेंट।
लिप्सिस कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज द लिप्सिस कांस्टेंट, लिप्सिस कांस्टेंट अल्फा इक्वल टू 3/5, अल्फा इक्वल टू 3/5। तो ये देखो, ये मेरा क्या है, एग्जाम्पल किसके लिए, ये क्वेश्चन है किसके लिए, फॉर द कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, फॉर द कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। ठीक है, ये वाला एक तो क्वेश्चन लिखो, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि लेट capital X is collection of those member of rational number, those Q, such that X greater than equal to 1 be a metric space with usual metric and T X to X be a mapping, this be a mapping, कहाँ से कहाँ तक, this be a mapping defined by, this be a mapping defined by x by 2 plus defined by t x by 2 plus 1 by x, जहाँ पे x क्या है, x belongs to capital X, then then prove that t is a contraction, then prove that t is a contraction mapping, देन प्रूव दैट टी इज ए कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। अच्छा, मुझे क्या प्रूव करना है, टी को प्रूव करना है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। यहाँ पे देखो जो एक्स दिया हुआ है, मुझे क्या दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जहाँ पे ए मैपिंग डिफाइंड क्या है, टी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स। मुझे क्या प्रूव करना है कि द मैपिंग इज कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो डिफाइंड है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। हम लोग को क्या डिफाइन किया गया है, हम लोग को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, लिखो इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है कि गिवन टी इज एक्स टू एक्स, अच्छा गिवन टी इज एक्स टू एक्स, देन प्रूव दैट टी इज ए कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग एंड इसके साथ मैंने एक पार्ट और जोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग विथ 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 लिप्सिस कंडीशन, लिप्सिस लिप्सिस कंडीशन, विथ लिप्सिस कांस्टेंट, लिप्सिस कांस्टेंट क्या बोला गया है कि अल्फा इज इक्वल टू हाफ, विथ लिप्सिस कंडीशन अल्फा इज इक्वल टू हाफ, विथ लिप्सिस कांस्टेंट, लिप्सिस कांस्टेंट, बार बार कंडीशन में बोल दे रहा हूँ, लिप्सिस कांस्टेंट अल्फा इज इक्वल टू हाफ। तो देखो तो गिवन टी मेरा क्या है, मैपिंग डिफाइंड है एक्स टू एक्स तक, दिस इज डिफाइंड बाय, ये मेरा डिफाइन क्या है, दिस इज डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स मेरा है कैपिटल एक्स का मेंबर, एक्स इज द मेंबर ऑफ कैपिटल एक्स, एक्स इज द मेंबर ऑफ क्या, कैपिटल एक्स। मुझे क्या करना है, मुझे दिखाना है कि द मैपिंग इज कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट उठाना पड़ेगा, कहाँ से, एक्स से। तो मैं दो एलिमेंट उठाऊंगा एक्स से, लेट स्मॉल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, तो देन टी डी टी एक्स और टी वाई के बीच में डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, दिस इज टी एक्स का वैल्यू क्या है, देखो टी एक्स का वैल्यू है डी एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स, और ये होगा वाई बाई 2 प्लस 1 बाई वाई। अब देखो तो यहाँ पे यूजल मैट्रिक बोला गया है, तो क्या होगा, मॉड एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस 1 बाई वाई। तो इस कैलकुलेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक्स बाई 2 और वाई बाई 2, तो दैट मीन्स एक्स बाई 2 1 बाई 2 ना, तो यहाँ पे हाफ क्या होगा, एक्स माइनस वाई, और ये वाला जगह क्या होगा, देखो तो 1/x 1/y, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक्स बाई एक्स वाई, और ऊपर में होगा वाई माइनस एक्स। तो ऐसा कुछ आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, दिस इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा एक्स माइनस वाई, प्रोडक्ट को ब्रेक कर दो। अच्छा, प्रोडक्ट वाइज लो, हम इसको अगर हम लोग लिख लेते तो क्या होगा, देखो तो इसको हम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ, और ये वाला क्या आ जाएगा, माइनस 1/xy, ठीक है, ये मॉड। अब देखो इसको मैं लिख पाऊंगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू हाफ मॉड एक्स माइनस वाई। ये कैसे होगा, इसके पीछे कारण दे रहा हूँ, साइड में लिखोगे सीन्स एक्स वाई का वैल्यू क्या था, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स वाई कहाँ से आ रहा है, ये देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और तो सो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स वाई का प्रोडक्ट भी 1 से बड़ा होगा,
अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है तो 1/xy क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा, तो यहाँ से देखो तो 1/xy लेस देन इक्वल टू 1 है, हाफ 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 है, और ये माइनस 1/xy, तो ये 1 से, और ये एक्स वाई जब पॉजिटिव है तो ये वाला क्वांटिटी मस्ट भी 0 से बड़ा होगा। तो हाफ से तुम कुछ क्वांटिटी जो 1 से छोटा है इसको अगर माइनस करोगे तो दैट क्वांटिटी मस्ट भी क्या होगा, लेस देन हाफ, क्योंकि हाफ से तुम कुछ माइनस कर रहे हो, तो दैट क्वांटिटी मस्ट भी क्या होगा, और उसका मॉड लियो तो दिस क्वांटिटी मस्ट भी लेस देन इक्वल टू हाफ। तो देखो तो यहाँ से मैं तब क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं तब क्या बोल पाऊंगा, यहाँ से क्या आया कि डी ऑफ टी एक्स टी वाई इज लेस देन इक्वल टू क्या आया, हाफ डी ऑफ एक्स वाई। ये मेरे लिए क्या था, दिस वन इज, ये मेरे लिए क्या है, दिस इज द डी ऑफ एक्स वाई, ये मेरा डी ऑफ एक्स वाई है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आया, हाफ डी एक्स वाई। तो क्या लिखोगे, हेंस डी टी एक्स टी वाई इज लेस देन इक्वल टू हाफ डी ऑफ एक्स वाई, और सॉरी अल्फा, ये अल्फा का वैल्यू क्या है, हाफ है, तो जो क्या है मेरा, लेस देन 1 है। तो यहाँ से मैं क्या बोल पाऊंगा, देयरफॉर एफ इज कॉन्ट्रैक्शन, देयरफॉर एफ इज अ contraction mapping, f is a contraction mapping with Lipschitz condition। कहाँ पे contraction mapping on xd with Lipschitz constant condition में बोल दे रहा हूँ मिस्टेक करके, Lipschitz constant अल्फा इज इक्वल टू हाफ।